प्रेज द लॉर्ड। विषय है सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करवाने वालों सावधान। मेरे प्रियो, ये विषय कुछ अलग है, लेकिन ये विषय में बहुत खास बात है, क्योंकि हम पासवान से प्रार्थना करवाते हैं, किसी से आशीर्वाद लेते हैं, तो वो हमारे सर पे रख के आशीर्वाद को देते हैं। और जब हमारे लिए प्रार्थना होता है तो हमारे सर पे हाथ रख के प्रार्थना होता है। बाइबल हमें क्या कहती है, ऐसा करना क्या सही है? पिछले सदी के लोग कैसे प्रार्थना करते थे और प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करने के लिए कहते थे, इन सारे विषय को हम सीखने जा रहे हैं। और क्या पहले प्रार्थना करना चाहिए, पहले हाथ रखना चाहिए, इन विषय को भी हम इसमें सीखेंगे। तो आइए प्रियो, हम प्रार्थना के साथ इस विषय को सीखें। आइए हम दुआ करते हैं। पवित्र सेनाओं के हुआ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, कि आपने हमारे जीवन में अवसर दिया ताकि तेरी महिमा करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए। और जो वचन आप हमें देते हैं पिता, उस वचन को थामे रहने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, वचन की गहराई को आत्मा में सीखने के लिए कृपा दे। सारी महिमा आपको देते, दो यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आइए प्रियो, हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकलिए याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 14 वचन में। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन हर किसी को मालूम है, लेकिन मेरे प्रियो इतना ही नहीं है, बहुत सारे वचन है प्रार्थना से रिलेटिव। तो प्रार्थना हमें कैसे करना है उसके विषय में हम अब सीख रहे हैं। यहाँ पे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जैसे कि अपने चेलों को बताया, उनके चेलों ने लोगों को बताया, और कैसे कलीसियाएं बनी, कैसे प्राचीन लोग हुए, और कैसे एक वो किसी रोगी के लिए प्रार्थना करते थे उसके घर में जाकर, उसके बारे में वर्णन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, तेल मल कर, पहले तेल को मलना फिर प्रार्थना करना है। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 8 वचन में। यहाँ पे लिखा है, पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या है, पहले प्रार्थना किया और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। हालेलुया। मतलब पौलुस प्रेरित पहले उस रोगी के लिए क्या किया, प्रार्थना किया, उसके बाद हाथ रख के चंगा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है कि पहले प्रार्थना करनी है, पहले हाथ नहीं रखना है। हालेलुया। पहले प्रार्थना करना है। हालेलुया। इसको और क्लियर करते हैं। क्लियर करने से पहले आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 2 और 3। यहाँ पे लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु अपने लिए लोगों को अलग कर रहा है। उसके बाद प्रेरितों ने उनके ऊपर हाथ रखा, पहले उपवास और प्रार्थना किया, फिर हाथ रखे। मतलब यहाँ पर साफ क्लियर है, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, सामने वाले व्यक्ति के लिए। उसके बाद उसके ऊपर हाथ रखना है। पहले आप परमेश्वर का अभिषेक को, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए, उसकी उपस्थिति को मांगे, उसके बाद उसके लिए उसके सर पर हाथ रखे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मेरे प्रियो, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण छिपा है। वो कारण है मेरे प्रियो, हम उसको अच्छे से सीखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 21 और 22। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तुम मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना
और दूसरे के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। यहाँ पे मेरे प्रियो पौलुस प्रेरित कहता है, अपने उस जिसको उसने ट्रेनिंग देकर तीमुथियुस को पूरा सिद्ध बनाया और प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ाया, उसको कहता है किसी पर शीघ्र हाथ न रखना, हालेलुया, दूसरे के पापों में भागी ना होना और अपने को पवित्र बनाए रखना, हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पर भी पौलुस प्रेरित कहता है कि अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो शीघ्र हाथ उसके ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि ऐसा करने से हम उसके पापों में क्या हो जाएंगे, भागी हो जाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो सामने वाला व्यक्ति अगर प्रार्थना करवा रहा है उसमें कुछ न कुछ तो कमी है, हालेलुया, इसीलिए वो प्रार्थना करवा रहा है। तो मेरे प्रियो आप पहले अपने आप को सामर्थ्य से भरें, पहले अपने आप को ऐसा, पहले की बातें अलग थी, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसा चलते थे, सामर्थ्य उसके से निकलता था, प्रभु के दास लोग चलते थे, रुमाल की तरह चंगाई होता था, सब कुछ होता था, वो अलग चीजें। लेकिन अभी हम उस कंडीशन में नहीं है, अभी का अलग है, उस समय का अलग था, हालेलुया। आइए हम वचन में आगे और क्या कहता है देखते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण, लेव व्यवस्था 4 अध्याय 27 से 29। यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे, हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पे पुराना नियम में लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए एक पशु लाता था और अपने हाथ को उस पशु पे रखते थे। तो उस समय मेरे प्रियो हमारे जैसे उसका सारा पाप उस पशु के में हाथ रखने द्वारा चला जाता था, हालेलुया। मेरे प्रियो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि देखो, एक व्यक्ति जब इसहाक आशीर्वाद दिया तो अपने हाथ को याकूब के ऊपर रखा, हालेलुया, और उसका सारा आशीर्वाद उसके ऊपर हुआ। और वैसे ही मेरे प्रियो जब याकूब एप्रेम को और मनसे को आशीर्वाद दिया तो भी उसके सिर पर हाथ रखकर जी भर के उसको आशीर्वाद दिया। मेरे प्रियो इसका मतलब हमारे हाथ से सामर्थ, आशीर्वाद, हमारे जीवन में जो भी है वो सारी चीजें एक हाथ के द्वारा, आप किसी के सिर पे हाथ रखते हैं तो वो प्रकट होता है। तो मेरे प्रियो हम किसी पासबान से प्रार्थना करवाते हैं तो आप सचेत रहें, अगर उस पासबान में सचमुच परमेश्वर का सामर्थ है तो परमेश्वर का सामर्थ उस हाथ के जरिए मेरे प्रियो हमारे जीवन में आता है। अगर वो प्रभु का दास सामर्थ से नहीं है, अगर किसी और आत्मा से भरा हुआ है, अगर वो हमारे सर पर हाथ रख के प्रार्थना करता है तो उसका गलत स्पिरिट भी हमारे अंदर आ सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना है। इसीलिए मैं ये विषय को बनाने का कारण यही है कि जैसे पिछले समय में, बलिदान के समय में, उस पाप बलि के पशु के ऊपर हाथ को रखा जाता था तो उसका सारा पाप उसके ऊपर होता था और उसको बलि किया जाता था, उसका लहू को वेदी पर छिड़का जाता था, हालेलुया। एक वचन और हो, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे निर्गमन की किताब में लिखा है, जो याजक होते थे उनके लिए एक व्यवस्था था मेरे प्रियो, कि कैसे वो अपने पापों की प्रायश्चित के लिए क्या करते थे, हालेलुया। यहाँ पे निर्गमन की उसके 29 अध्याय उसके 9, 10, 11 और 14 यहाँ पे लिखा है, और उसके अर्थात हारून और उसके पुत्रों की कमर बांधना और उसके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उसका हक रहे। इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना, परंतु बछड़े का मांस और
खाल और गोबर और छावनी के बाहर आग में जला देना, क्योंकि यह पाप बलि है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है अपने अपने हाथ उसके बछड़े के किसमें सिर पर रखे। मतलब जो भी जाने अनजाने उन्होंने पाप किया है तो सारा पाप हाथ के जरिए उस बकरी के सिर पर जाए और बकरी उसके पाप का प्रायश्चित बने। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका पीछे बहुत ही गहरा भेद है अगर आप समझना चाहते हैं तो। मेरे प्रियो, इसीलिए हम किसी से प्रेयर करवाते हैं, किसी से करवाते हैं, अगर वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ है सचमुच, तो उसकी आशीष उसका, इसीलिए हम पहले पढ़ते हैं प्रीतों के काम में भी हाथ रखने के द्वारा उन्हें कईयों ने पवित्र आत्मा पाया। और यीशु मसीह को भी लोग बच्चे को लेकर आते थे यीशु मसीह के पास ताकि उसके ऊपर हाथ रखे। यीशु मसीह उन पर हाथ रखते थे प्रार्थना के बाद। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, ये जरूरी भी नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा भी था यीशु मसीह के पास आया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर में आए, आप केवल वचन कह दे तो वो चंगा हो जाएगा। और सचमुच तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा जैसा तू चाहता वैसे तेरे साथ हो जाए। और सचमुच मेरे प्रियो, वो वचन को कहा और वो व्यक्ति चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस विषय का कारण यही है कि हम किसी से प्रार्थना करवाते हैं तो मेरे प्रियो, आप पहले उसको समझ ले, जांच ले, तभी उसके सर को आप अपने ऊपर हाथ रखकर प्रेयर करवाएं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी करते हैं, जहां सुनते वहां जाकर क्या करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करवाते हैं, फिर भी उनका आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ता है, फिर भी उसके जीवन में पाप बना रहता है। आप सचेत रहें, सामने वाला व्यक्ति अगर सही है, अगर आपके सिर पर हाथ रख प्रार्थना करता है, उसका अभिषेक आपके जीवन में आएगा। अगर वो गलत स्पिरिट से चलता है तो उसका गलत स्पिरिट आपके जीवन में आएगा, उसके पापों में आप भागी हो सकते। इसलिए खतरा है मेरे प्रियो, इसलिए आप सावधान रहें, सचेत रहें। आप मसीह के जन हैं तो इसलिए मेरे प्रियो, आप सर रख कर प्रार्थना करवाना जरूरी नहीं है, वचन के द्वारा भी चंगाई मिलता है अगर आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ प्रियो, ये विषय आपको सीखने में अच्छे से समझ आया होगा। आप वचन के लिए लाइक जरूर करें, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के इस वचन को हर एक भाई बहनों तक शेयर कर दें ताकि कोई भी छूटने ना पाए, हर एक इस सच्चाई को जानने पाए। क्योंकि मेरे प्रियो, इस समय बहुत ही प्रचलित हो गया है कि नाना प्रकार के लोग उठ खड़े हुए हैं, हर एक प्रार्थना के लिए और हर एक प्रार्थना करवाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हमें क्या है, परखना है, परख के ही हमें किसी के अपने लिए प्रार्थना करवाना है। अगर आप ऐसा नहीं करवाएंगे तो उसके पाप में आप भागी हो सकते हैं और कोई गलत स्पिरिट आपके अंदर डाल देगा तो आपका जीवन और व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। तो आइए प्रियो, हम इसे प्रार्थना के द्वारा समाप्त करते हैं। पवित्र से नाम के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, हमारे जीवन में अवसर दिया। हे पिता, जो वचन आपने हमें सिखाया, समझाया, बताया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वचन द्वारा हमें आशीष दे। हे पिता, हमारी आत्मिक आंखों को खोला आपने कि हमें कैसे प्रेयर करवानी है, कैसे इससे होता है। हे पिता, सारे पिता बातों का आपने बताया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में पिता तेरे भय के साथ और नए जागरूकता के साथ आगे बढ़ने के लिए कृपा दे। सारी महिमा आपको देते हैं, दो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।